ये प्रश्न संख्या 9 है और ये आखिरी प्रश्न है इस सेट का। तो प्रश्न ये है कि डी ब्रोगली द्रव्य तरंगें क्या हैं, उनके प्रमुख गणों का उल्लेख कीजिए और अल्फा कण, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो किस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी और क्यों। अथवा इसके स्थान पर ये प्रश्न भी हम कर सकते हैं कि पीएन संधि के अवक्षेपर तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अवनति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं, हम इसी प्रश्न को हल करेंगे और इसके बाद जो है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब हम कराएंगे तब इस प्रश्न को अवश्य कराएंगे। सबसे पहले हम डी ब्रोगली द्रव्य तरंगें क्या होती हैं ये समझ लेते हैं। तो इसके बारे में लिखा है, द्रव्य पदार्थों की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने के लिए डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने द्रव्य पदार्थ की तरंग दैर्घ्य को कण या द्रव्य के द्रव्यमान से संबंध किया। तो उनका कहने का मतलब ये था कि यदि डी ब्रोगली के अनुसार कोई m द्रव्यमान का कोई कण है, मान लीजिए कि ये कोई m द्रव्यमान का कोई कण है और इसका द्रव्यमान यहाँ m है और ये जो है यहाँ v वेग से गतिमान है। तो जब ये गतिमान अवस्था में होता है तो जब ये गतिमान होता है तो इसके साथ एक तरंग एसोसिएटेड हो जाती है या एक तरंग संबद्ध हो जाती है और इस तरंग का यदि लैम्डा या ये तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो उन्होंने बताया कि ये जो तरंग दैर्घ्य है इसकी जो वैल्यू होगी h/mv के बराबर होगी। और हम जानते हैं कि जो mv होता है ये किसी कण का मोमेंटम या संवेग होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये h/p के बराबर होगा और p यहाँ पर क्या है, p यहाँ पर उस कण का संवेग होता है और ये क्या है, ये उस कण की तरंग दैर्घ्य है। यानी डी ब्रोगली ने क्या किया कि उस कण की जो तरंग दैर्घ्य है उसको द्रव्यमान यानी m/v के साथ जो है रिलेट कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। हालांकि शुरुआत में उन्होंने ये थ्योरी केवल अपनी पीएचडी जब कर रहे थे उस थीसिस में दी थी और लेकिन बाद में जब जर्मन एवं डेविसन नामक साइंटिस्टों ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इनकी ये थ्योरी एकदम सही पाई गई। यहाँ जो लैम्डा है ये द्रव्य या कण की तरंग प्रकृति तथा जो p है वो द्रव्य की कण प्रकृति को दर्शाता है। यानी यहाँ ये लैम्डा ये बताता है कि ये एक वेव नेचर रखता है, यानी द्रव्य जो है तरंग की प्रकृति रखता है और p ये बताता है कि ये जो है कण की प्रकृति रखता है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसलिए जो द्रव्य होता है या आप इसको कण भी समझ सकते हो, जो द्रव्य होता है उस द्रव्य की द्वैती प्रकृति होती है।
होती है, या द्वैती अर्थात दोहरी प्रकृति होती है। वो दो तरह का नेचर रखता है। अब आगे हम समझेंगे कि लैम्डा जो है यहाँ वेव नेचर की दर्शाता है, और पी जो है यहाँ पर जो है पार्टिकल नेचर दर्शाता है किसी द्रव्य का। और इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि जो H है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि लैम्डा जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इस संवेग के। तो जो वेव यानी जो वेव नेचर है वो जो है इस पार्टिकल नेचर के व्युत्क्रम होता है। तो यदि किसी कण का वेव नेचर ज़्यादा दिखेगा तो वहाँ पार्टिकल नेचर खुद ही कम हो जाता है, और जब पार्टिकल नेचर में वो दिखेगा तो वहाँ उसका वेव नेचर नहीं दिखाई देता है। तो हम यह लिख सकते हैं कि किसी भी कण या द्रव्य की कणीय प्रकृति व तरंग प्रकृति एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है। अर्थात एक समय में हमें द्रव्य की जो है एक ही प्रकृति दिखती है। उसके अलावा आगे यहाँ पर पूछा गया था कि उनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, तथा आगे ये भी है कि अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान हो तो किस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। तो यहाँ पर डी ब्रोगली तरंगों के या द्रव्य तरंगों के कुछ गुण दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला है, डी ब्रोगली तरंगें एक अदृश्य तरंग होती हैं जो गतिशील कणों से जुड़ी होती हैं। गतिशील कण अर्थात यदि कोई कण जब लगभग प्रकाश के वेग के बराबर वेग से गतिमान होता है तभी जो है इसके अंदर वेव नेचर आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि डी ब्रोगली तरंगों की तरंग दैर्घ्य प्लैंक स्थिरांक, जिसको हम h बोलते हैं, को कण के द्रव्यमान और वेग से भाग देने पर मिलती है। यानी जो तरंग दैर्घ्य है वो प्लैंक स्थिरांक या प्लैंक कांस्टेंट h में कण के द्रव्यमान m और v दोनों का भाग देने पर प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि डी ब्रोगली तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है कण की गति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जो लैम्डा है वो यहाँ पर यदि द्रव्यमान कांस्टेंट है तो 1/v के प्रोपोर्शनल होगा। वेग जितना अधिक होगा उसका जो है वेव नेचर कण की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना अधिक होगा तरंग दैर्घ्य जो है उसकी उतनी ही कम आएगी। चौथा पॉइंट है, डी ब्रोगली तरंगें अवरोधों को पार कर सकती हैं, जिससे पता चलता है कि सब एटॉमिक कण अप्रत्याशित जगहों पर भी हो सकते हैं। पांचवा है, डी ब्रोगली तरंगें परमाणुओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों से जुड़ी होती हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं बहुत तेजी से, वो जो है उसी इलेक्ट्रॉन की जो है वेवलेंथ जो है पता की गई थी एक्सपेरिमेंट में, और इसी आधार पर ये कहा गया था कि यदि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि वेव नेचर रखता है तो कह सकते हैं कि जो प्रत्येक कण है या जो द्रव्य है उसके पास भी वेव नेचर होता है।
अब आगे देख लेते हैं कि एक अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो किस कण से डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी और क्यों। तो यहाँ 3 प्रकार के कण दिए गए हैं। एक अल्फा कण है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों की ही जो गतिज ऊर्जा है वो मान लीजिए k है और ये समान है, ये हमको दिया गया है। तो हमें बताना है कि जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी जो अल्फा कण की और इस प्रोटॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की, उसमें से किसका मान अधिकतम होगा और क्यों अधिकतम होगा। तो जैसा कि हम मान लेते हैं कि जब कोई द्रव्य कण होता है और उसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गतिमान है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। और इसके पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², या हम ये कह सकते हैं कि यदि m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो m²v² अपॉन 2m, या k बराबर हो जाएगा ये mv जो है एक संवेग होता है तो इसको p²/2m लिख सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि p² बराबर हो जाएगा 2mk, या p बराबर √2mk। और जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ हो जाएगी h/√2mk। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ h जो है ये तो कांस्टेंट होता ही है, और इस सवाल में हमें यहाँ गतिज ऊर्जा भी कांस्टेंट दी गई है तीनों की, यानी समान दी गई है, तथा 2 जो है ये भी कांस्टेंट है। तो जो वेवलेंथ है ये प्रोपोर्शनल होगी 1/√m के। तो इसी आधार पे हम बताएंगे कि निम्न कणों में से किसकी वेवलेंथ जो है अधिकतम होगी। तो हम जानते हैं कि जो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो 4 प्रोटॉन के बराबर होता है, तथा यहाँ ये एक प्रोटॉन है तो ये केवल एक प्रोटॉन के बराबर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जो कि प्रोटॉन की तुलना में नगण्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/√m के। तो लैम्डा का मान जितना कम होगा वेवलेंथ का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ सबसे कम जो है द्रव्यमान किसका है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे अधिकतम होगी। और यही कारण है कि अगर तीनों की गतिज ऊर्जा समान हो तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उससे के साथ जो वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ उसकी अधिकतम मानी जाएगी जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा। तो यही हमसे पूछा गया था कि तीनों कणों में ऐसा क्यों होगा, और इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है और इसीलिए उसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिकतम होगी।